नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पश्चिम के बारे में जितने भी बातें आज तक हमें बताई गई हैं या जो सोच हम पश्चिम के बारे में रखते हैं, पश्चिमी देशों के बारे में, वह आज सोच आपकी आज बदल जाएगी। हमें से बहुत से भारतीय पश्चिम को हर बात में अपना आदर्श मानते हैं और हर छोटी या बड़ी कोई इशू हो, कोई समस्या हो, तो हम पश्चिम की ओर ऐसे देखते हैं कि जैसे वहीं से कोई उम्मीद की किरण हमें मिलेगी। आपने लॉर्ड मैकॉले के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज लॉर्ड मैकॉले की आत्मा जब भारत की यह स्थिति देखती होगी तो निश्चित ही बहुत प्रसन्न होती होगी। और प्रसन्न क्यों ना हो, उसने जो उस जमाने में कल्पना की थी, जो उसने अपनी ब्रिटिश हुकूमत को, अपने पिताजी को, जो और वहाँ की संसद में जो बयान दिए थे, उसने कहा था कि सबसे पहले यहाँ का जो स्थापित शिक्षा का तंत्र है, जो सिस्टम है एजुकेशन का, भारतीय एजुकेशन का, जिसे गुरुकुल कहते हैं, उसे खत्म करके एक ऐसा शिक्षा का सिस्टम मैं यहाँ पर लगाऊंगा जिसके बाद जब उस शिक्षा सिस्टम से पास होकर जो बच्चा निकलेगा वह त्वचा से और अपनी शक्ल से, रंग से तो भारतीय होगा, पर मन और विचारों और थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अंग्रेज होगा, यानी कि पश्चिम की तरह सोचने वाला होगा। आज वह सब दिख भी रहा है। एक बात और, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वामपंथी भाई अक्सर पश्चिम के बारे में यह कहते नहीं थकते हैं कि पश्चिम के लोग बहुत सभ्य हैं और वहाँ का समाज बहुत ही इंक्लूसिव है, यानी सबको समाहित करता है। वहाँ धर्म, जाति, रंग आदि के नाम पर भेदभाव नहीं होता है और वे लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले, यानी कि विकासशील लोग हैं। वो विकास के बारे में ही सोचते हैं, मानव विकास कैसे होगा उसके बारे में ही सोचते हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है इन लोगों का सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कैरेक्टर। बात बहुत पुरानी नहीं है। कुछ दिन पहले ही, यानी 10, 11 और 12 सितंबर को एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर जो हिंदुत्व की साख बन रही है, हिंदुत्व और हिंदुओं की जो प्रतिष्ठा बन रही है, और जिन लोगों के बारे में, जिस तरह से लोगों के मन में हिंदुत्व के प्रति बहुत पॉजिटिव विचार आते जा रहे हैं, वो उसे खत्म करना, यानी कि हिंदुत्व को खत्म करना, और उसका आखिरी उद्देश्य तो हिंदुओं को, मतलब इस सभ्यता को खत्म करना। अब आप देखिए, क्या कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी, यानी कि जिसके जैसा वामपंथी कहते हैं, क्या कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसी सभ्यता या सोच को खत्म करने का बारे में सोचेगी तभी उसे प्रोग्रेसिव कहा जाएगा? क्या ये प्रोग्रेसिव लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से ग्रीक खत्म हो गए, जिस तरह से यूनान खत्म हो गए, जिस तरह से मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, यानी इजिप्शियन सभ्यता खत्म हो गई, वैसे ही क्या भारतीय उपमहाद्वीप की ये सभ्यता जो अब भारत में ही है, बहुत छोटे से इलाके में सिमट के रह गई है, क्या वह भी खत्म हो जाए, उसका भी नामो निशान मिट जाए, जिस तरह से वे सारी सभ्यताएं खत्म हुई हैं। आपने गीत सुना होगा, ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भरत भूमि है अविनाशी। ऐसा हम सोचकर खुश हो लेते हैं, पर अब आपको ये बता दें कि अब यह लड़ाई बहुत ही अलग स्तर पर पहुंच गई है और इसमें कोई एक दो नहीं, बहुत सारी ताकतें हिंदुत्व को और हिंदू सभ्यता को खत्म करने में लगी हैं, जिसे हम सनातन सभ्यता कहते हैं। वास्तविक नाम इसका सनातन सभ्यता है। इस जो सम्मेलन हुआ है 10, 11, 12 सितंबर को, उसका एक पोस्टर जारी किया था जो कि उन्होंने सब मीडिया, सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में और उनकी वेबसाइट पर भी जारी किया था। उसमें उन्होंने एक कीलों के रूप में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खड़े किए थे, वो निक्कर पहने हुए, और एक आदमी हथौड़ी से उन कीलों को निकालता जा रहा है।
अब आप समझिए कि जहां से कीले निकाल रहा है वह क्या है, वह है हिंदू समाज। यानी उनको मालूम है कि इस आरएसएस को हमने खत्म कर दिया, इस आरएसएस की विचारधारा को खत्म कर दिया, तो फिर जो हिंदुत्व है उसे खत्म करने में हमें देर नहीं लगेगी। इसलिए एक एक करके उस इलस्ट्रेशन है उसमें दिखा रहे हैं कि वो एक एक करके कील निकाल रहा है। और इसमें एक बात पता चली है कि वे लोग यह अच्छे से मानते हैं कि आरएसएस के खात्मे के बिना हिंदुत्व का खात्मा मुश्किल है। एक समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफी है, और यह वीडियो किसी भी नासमझ के लिए नहीं है, या उन लोगों के लिए नहीं है जिनके मन पर इतना गहरा असर है वामपंथी विचारधारा का कि वे सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हम सच्चाई उनको बताते हैं तो वे हमें बैकवर्ड कहते हैं, वे हमें फांसीवादी कहते हैं, वे हमें हिटलर जैसे लोगों से तुलना करते हैं। हिटलर का भी इसमें नाम आया है, भारत के साथ जोड़ा है उन्होंने, भारतीय सभ्यता के साथ, उसके बारे में भी अभी अपन देखेंगे। इसमें ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 101 तरीके बताए हैं कि जिससे ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं जो वो हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर सकते हैं, हिंदुत्व को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो गणेशोत्सव हुआ है, चाहे अफ्रीका हो गया, चाहे फिनलैंड हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, चाहे न्यूजीलैंड हो गया और मेक्सिको हो गया, हर जगह पर जो है हर भारतीय परिवेश में वो लोग गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। क्या आप में से किसी ने भी देखा है कि कोई आदमी तलवार लेके गया कि गणेश जी की स्थापना करो? नहीं किया। यह सब प्यार से, भाईचारे से और हिंदुत्व की इंक्लूसिव सोच, एक्चुअल इंक्लूसिवनेस अगर किसी में है तो वह हिंदुत्व में है। आप एक श्लोक से ही समझ सकते हैं हिंदुत्व के बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही बात, एक श्लोक है हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम बिना किसी भेदभाव के, बिना यह सोचकर कि यह हमारा है, पराया है, हम ये कहते हैं सब खुश रहें, सब सुखी रहें। और ऐसा एक भी धर्म नहीं है पूरी दुनिया में जो यह कहे कि सब सुखी रहें। वे सिर्फ अपने अपने धर्मों के बारे में सोचते हैं, अपने अपने धर्मों को मानने के वालों के बारे में सोचते हैं। यह खासियत है हिंदुत्व की, और इसी कारण से हिंदुत्व जो है वैश्विक स्तर पर बिना किसी लड़ाई, बिना किसी झगड़े, बिना किसी तलवार, बिना किसी बंदूक या बिना किसी सैन्य अभियान के लोगों के और देशों में और सभ्यताओं में प्रवेश कर रहा है। और उन्हें हिंदुत्व में ही पूरे तरीके से विश्व शांति का एक जो मैसेज है वो छुपा हुआ दिख रहा है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बात होती है फिर से इस सम्मेलन की कि हिंदुत्व पर जो हमले हुए हैं वो पिछले 1000 सालों से लगातार हो रहे हैं। जब हिंदुत्व काफ़ी फैला हुआ था, जब आर्यावर्त काफ़ी फैला हुआ था, ईरान तक था, उसके बाद सिमटते 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 47 में यहाँ तक आ गया, जहाँ पर आज हमारी जो मानचित्र में देखते हैं उसमें से भी कुछ हिस्सा जो है मानचित्र में हम दिखा रहे हैं, पर वो हमारे पास नहीं है, आपको मालूम होगा। पर उस बारे में आज बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का विषय है ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वाले सम्मेलन के बारे में बात करना। और लेकिन ये जो अब तक जितने भी हमले हुए हैं उनसे खतरनाक होता है इंटेलेक्चुअल हमला, उनसे खतरनाक होता है इस तरह का हमला जो वैचारिक हमला होता है। और ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर किया है, सीधा सीधा उन्होंने इसको, हिंदुत्व को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा साउथ अफ्रीका में वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के स्थायी लोग हैं, उन लोगों ने जो भारतीयों पर निशाना साधना शुरू किया, भारतीयों की दुकानें, उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और उनके बड़े बड़े मॉल्स, उनके घरों पर लगातार आग लगाई गई, उनको मारा गया। वो तो उसमें लेकिन वहाँ पर जो भारतीय थे उन्होंने काउंटर किया, पर बहुत दिनों तक काउंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या वहाँ बहुत कम है। एक ना एक दिन उन्हें भागना पड़ेगा। और आप माने या ना माने, भले ही ये जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का जो ये सम्मेलन 10, 11, 12 सितंबर को हुआ है, पर इसके पहले से ही इस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है।
और उन्हीं वामपंथी गतिविधियों की वजह से, उन्हीं एंटी हिंदुत्व गतिविधियों की वजह से साउथ अफ्रीका जैसी घटना हुई है। और यह घटना पूरी दुनिया में होगी, जहां जहां पे भी हिंदू लोग रहते हैं, जहां भारतीय लोग रहते हैं, उन पर होगी। अगर इस तरह के सम्मेलन बार बार किए जाएंगे और हिंदू फोबिया बनाया जा रहा है। आपने वो सभ्यता जिसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, कभी किसी पे किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं किया, उस सभ्यता के बारे में, और कभी किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया अपने धर्म में, अपने फोल्ड में, उसका डर दिखाया जा रहा है, उसके प्रति नफरत फैलाई जा रही है। यह बहुत ही चिंता की बात है। इसी सम्मेलन के एक सत्र में यह तक कह दिया गया कि हिंदुत्व ना तो धर्म है, ना ही कोई सांस्कृतिक पहचान है। वक्ताओं ने हिंदुत्व की तुलना हिटलर के नाजी लोगों से और इटली के मुसोलिनी से कर दी। अब बताइए आप, क्या हिटलर वाली कोई भी चीज आज तक भारत में हुई है? आज तक जिस भी बात को, जिस भी घटना को ये लोग याद दिलाना चाहते हैं, चाहे वो गुजरात हो या कोई भी घटना हो, लेकिन भारत में लोकतंत्र है और भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र इतना रचा बसा है कि जिन लोगों के खिलाफ सो कॉल्ड तीस्ता सीतलवाड़ या इस तरह के जितने भी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, वे कहते हैं कि वहां पर गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, नरसंहार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आप आज भी देखिए गुजरात जाके, जिन लोगों जहां भी दंगे हुए, सब हुए, लेकिन वो लोग वापस से अपने घरों में आ गए और रह रहे हैं। ऐसा कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो झगड़ा करने वाली या जो मारने वाली कौम थी वो कोई और थे। तो हम कश्मीर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और हम गुजरात के बारे में बार बार बात करते हैं। गुजरात में एक घटना हुई, उसमें कितने सारे लोग जेल गए, कितने सारे लोगों के ऊपर मुकदमे चले, मंत्री जेल में रहे और अभी तक भी जेलों में हैं, उनको सजा हुई हैं, क्योंकि वहां पर रूल ऑफ लॉ था, वहां पर कानून था। और सिर्फ एक गुजरात की घटना बता के हम बार बार हिंदुत्व को बदनाम करेंगे तो यह सही नहीं है। अब इस समय पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा है, सारे लोग समझ रहे हैं, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे जो सामरिक महत्व की चीज़ों पे, स्ट्रेटेजी पे जो बात करते हैं, जो देशों के बीच के रिलेशंस की बात करते हैं, हर जगह पर इस समय तालिबान का जो एक विषय है वह चल रहा है। पर इस सम्मेलन में उस तालिबान, इनको अगर यह कहना था डिसमेंटलिंग ग्लोबल तालिबान, तो ठीक रहता, क्योंकि तालिबान एक हत्या का, हिंसा का पर्याय है। हिंदुत्व तो किसी भी हिंसा का पर्याय नहीं है, किसी भी ऐसे अत्याचार का पर्याय नहीं है। पर हमें ऐसा लगता है कि तालिबान की जो ये बात चल रही है, तालिबान का ये जो विषय चल रहा है, उस पर से ध्यान बटाने के लिए इस तरह का सम्मेलन किया गया है, जिसमें एक ऐसे शांतिप्रिय समुदाय जो कि कभी किसी से लड़ाई झगड़े के बारे में सोचता भी नहीं है, उसको बदनाम करने के बारे में यह सम्मेलन किया गया। अब इसमें बहुत कुछ हुआ इस सम्मेलन में, तो आप लोग इस सम्मेलन के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसमें, क्योंकि 1 घंटा भी कम पड़ेगा इस सम्मेलन पे बोलने के लिए, तो इस सम्मेलन की वेबसाइट है www.dismantlinghinduttva.com, dismantlinghinduttva.com। आप उस वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट पे उसको पूरा देखें, उसमें बहुत सारे विषय आए थे, उन सबको देखें और किन किन लोगों ने किन किन विषयों पर प्रस्ताव पारित किए उन पर साइन करें, उसमें उनके प्रति सॉलिडेरिटी अपनी दिखाई है। उसमें भारत के भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वे सारे वामपंथी हैं, वे नाम भले ही आपको कुछ भी लगे, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता है। वे सारे वामपंथी विचारों के लोग हैं, वे वो लोग हैं जो इस भारत को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपसे सबसे यही सनातन फाइल्स जो हमारा चैनल है, इसकी यही गुजारिश है कि आप इस वेबसाइट पे जरूर जाएं, इसको देखें, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे लोगों को पता पड़े या पता चले कि किस तरह का अभियान हिंदुत्व के प्रति, शांतिप्रिय लोगों के प्रति और इस भारत के प्रति चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।